हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुबोध साइंस। जैसे हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी साइंस के सभी चैप्टर को एक्सप्लेन करने की, उनकी एक्सरसाइजेस कराने की विद द एक्सप्लेनेशन। ठीक है। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, देखिए अभी तक आप सब ने जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, देखिए मैंने जब जाके देखा तो 91% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को तो मेरे देखा बट उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए आपका कुछ नहीं जाता, पर मेरे लिए मेरा मोरल डाउन हो जाता है, तो आपको थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे चैनल उतना ज़्यादा मुझे सपोर्टेड फील होगा कि हाँ मेरी वीडियो अच्छे लोगों तक पहुंच रही है। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको दूंगी इसके आगे भी। ये नहीं है कि सिर्फ 6, 7, 8 आगे की क्लासेस के भी, पर इसके लिए आपको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे चैनल को जब भी आप आएँ तो थोड़ी दया भाव दिखाएँ, और प्लीज़ अगर इसे थोड़ी वैल्यू मिल रही है तभी आप सब्सक्राइब करें, पर अगर वैल्यू मिल रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें अगर अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के अब शुरू कर रहे हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। नाउ अब मेरी वीडियो में शुरू होगा एक्सरसाइजेस। देखिए समझा मैंने दिया है, अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो जाके पहले देख लीजिए। एक्सरसाइजेस पर आते हैं और एक्सरसाइजेस को समझते हैं। कोशिश मेरी यहाँ पे भी रहेगी, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज को समझ पाएँ। देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2, सबसे पहले आपको मैच द फॉलोइंग दी गई है। ठीक, अब एक्सरसाइज में आपको समझना है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से कुछ रिलेशन है, तभी तो आप उसको मैच कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले दिखा है स्टोमेटा। ठीक है, तो आप स्टोमेटा के बारे में क्या जानते हैं? स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा क्या करता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जो एक पोर्स है। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है? लीव्स में जो पोर्स होती हैं, लीव्स के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन, जो वाटर वेपर है वो निकलते रहते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा में अगर बात की जाए सारी लाइन में देखा जाए तो ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, पानी में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को करते हैं। तो इसका क्या है? बी से इसको मिलना लिखा है। ठीक है, तो आपके आंसर में सबसे पहले स्टोमेटा किससे मिला हुआ है? स्टोमेटा से हम ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, तो ये हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जाइलम। जाइलम अगर आपको याद होगा तो जाइलम हम लोगों ने किस बारे में पढ़ा है? तो जाइलम एक हमने क्या पढ़ा है? एक टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू है, जो क्या करता है, यहाँ पर हम लोगों ने टिश्यू के बारे में जाना था। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अंदर है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का। कहाँ से? रूट से। तो रूट से क्या करता है? ब्लू वाला जो टिक था इसके बारे में बात की थी। तो रूट से जो है वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं जितने हैं उनको प्लांट के हर एक ट्रांसपोर्ट करने का काम, ट्रांसपोर्टेशन है तो प्लांट्स और एनिमल्स में, तो प्लांट में रूट से वाटर न्यूट्रिएंट को हर एक कोने तक, लीव से लेकर हर एक ब्रांचेस तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो जाइलम टिश्यू करता है। और फ्लोएम क्या करता है? जो लीव्स में खाना बन गया है उनको वापस, जो रेड कलर से दिख रहा है उसमें है, उनको वापस हर एक कोने तक लाने का काम, हर प्लांट की हर एक कोने तक लाने का काम फ्लोएम करता है। तो जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट वाटर और न्यूट्रिएंट्स रूट से करता है। और फ्लोएम की बात करें तो वो क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है हर एक पार्ट में। ये हम लोगों ने जान लिया था। अब जब जान लिया था तो हम क्या चलते हैं कि जाइलम जो देखते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक आंसर ही आ गया। जाइलम में बात करेंगे तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है। और अभी हम लोगों ने जान लिया कि फ्लोएम क्या करता है? वो क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये फ्लोएम हो गया। अब रूट हेयर्स क्या करते हैं? रूट हेयर्स क्या करते हैं? तो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ना, जितने भी रूट्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तभी तो प्लांट तक पहुंचा पाते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं। ज़रूरी नहीं, अब सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट लीव्स होती तो शायद हम लोग यहाँ पे बात करते, ये हमारे लिए वेस्ट है, कुछ काम का नहीं है, तो इसको नहीं ऐसे ही रहने देते। तो रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये आपके आंसर हो गए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन करता है, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, रूट हेयर्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, और फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नाउ अब बात आती है मैच द फॉलोइंग की। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है? ब्लड हार्ट से हर बॉडी पर कैसे, जैसे जाइलम और फ्लोएम करते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पर ये बात हुई है। जस्ट अ मिनट, जब मैंने एक्सप्लेन किया था सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, मैंने कहा सबसे बेस्ट डायग्राम ये है जो आपको बताता है कि हार्ट से आपको, मैंने अच्छी तरह बताया था कि लंग्स से क्या होता है, जब ऑक्सीजन रिच आप जो ऑक्सीजन लेते हो, इनहेल करते हो, वो वेन, पल्मरी वेन की जगह हार्ट पर पहुंचता है। हार्ट से क्या होता है? आर्टरी वो है, ठीक है, ब्लड वेजल्स होते हैं जो जगह जगह पहुंचाते हैं। आर्टरी क्या करती है? जगह जगह पर क्या करती है? उस ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उसको बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। टिश्यू के पास जाके कैपिलरी बनती है, यही वेन बन के कार्बन डाइऑक्साइड रिच को हार्ट तक पहुंचाता है।
पर हार्ट से कौन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाता है? हार्ट से की बात हो रही है, हार्ट पे जा रहा है वेन, तो हार्ट से लेने का काम कौन करती है? आर्टरी करती है। ये अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आपको इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या है? वो है आर्टरी, यहाँ आपको लिखना है। तो कह रहा है द ब्लड फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से हर बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? आर्टरी कर रही है। तो आंसर इसीलिए इसका है आर्टरीज। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात है हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट है इन कहाँ पर? तो हीमोग्लोबिन भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। मैं आपको बार बार जाके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि चैप्टर से ही चीज़ें बनती हैं, तो आपको ऐसा ना लगे आप कुछ नया पढ़ रहे हो। ठीक है, ब्लड सबसे पहले मैंने पढ़ाया था और हीमोग्लोबिन में यही कोई बात की थी। हम लोगों ने जब आरबीसी पढ़ा था तो मैंने यहीं पर बात की थी कि वन टाइप ऑफ सेल्स आर दी आरबीसी, जो कि आपके किसमें ब्लड के अंदर होते हैं, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट, जिसमें हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि आरबीसी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये रेड कलर ब्लड का जो होता है वो इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। और यही हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके, यानी आरबीसी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही हीमोग्लोबिन ही ना प्रेजेंट हो तो ऑक्सीजन के साथ जगह जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम बहुत ही टफ हो जाएगा। ये बात भी हमने की थी। तो अब क्वेश्चन यही है और यहीं पर हम लोग वापस पहुंचेंगे और चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो बात की जाए तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, तो आपको क्या रखना है? रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंट बाय अ नेटवर्क ऑफ, और दोनों अभी मैंने आपको कैपिलरीज दिखाई थी, याद होगा? अगर नहीं याद है वापस से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे रटना ना पड़े, आप डायरेक्ट पता हो। ये देखिए, आर्टरीज और वेन्स आपस में जाके कहाँ एक जगह कनेक्ट करती हैं? वो है कैपिलरी। दोबारा से रब करके अच्छे से दिखा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है। आर्टरी और वेन यहाँ जाके कनेक्ट करती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? कैपिलरीज ही होगा। सो हम यहाँ पर कैपिलरीज लिख देंगे। ठीक है, तो आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंट बाय अ नेटवर्क, जिसका आंसर क्या होगा? कैपिलरीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो एक रिदमिटिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट क्या करता है? रिदम के साथ एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसे क्या कहते हैं? इसको देखिए हार्ट बीट कहते हैं, सबको पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा क्या उसमें दिखाऊँ। ठीक है, तो हार्ट बीट धक जो होती है, रिदमिटिक एक्सपेंशन होता है, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक बार एक्सपैंड करती है, तो ये हार्ट बीट होती है। देन बात करेंगे नेक्स्ट चीज़, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग में पूरा हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना कि ब्लड के अंदर जो भी अनवांटेड जो टॉक्सिक चीज़ें बन जाती हैं, यानी कि जो अनवांटेड वेस्ट होती है ब्लड के अंदर, वो किडनी के थ्रू क्या करती हैं? वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। किडनी हमारे लिए फिल्टर का काम करता है, वो किडनी में डिजॉल्व करके एक बार एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखा ही देते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ मेरे हर स्टूडेंट को सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो। ठीक, तो किडनी वो काम क्या करती है? हार्ट में जितने भी ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो किडनी के पास जब आते हैं तो उस समय दोनों यूजफुल और अनयूजफुल दोनों होते हैं ब्लड के अंदर। जो अनयूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होकर क्या करते हैं? यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर पे आते हैं और वो क्या है? यूरिन फॉर्म कर लेते हैं, और यूरिन जो है आप टाइम टू टाइम उस वेस्ट को निकाल देते हैं, और इसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर बात की जाए तो वो यूरिन है, इसलिए आंसर आपका क्या है? यूरिया। हाँ, इन अ ह्यूमन बीइंग वो क्या है? यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो स्वेट जो है कंटेन क्या करता है? तो स्वेट के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी कि स्वेट क्या करता है? वाटर और साथ में क्या कंटेन करता है? सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात नहीं की थी, यहाँ पर बात इस बात की भी की थी कि ये देखिए कि आप समर डेज में क्या करते हो? स्वेट भी करते हो, और स्वेट जो कंटेन करता है वो वाटर और सॉल्ट करता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, और देखिए यही चीज़ उसने पूछी कि स्वेट क्या कंटेन करता है? वाटर एंड सॉल्ट्स को कंटेन करता है। तो आपको नमक पता है, जो ये पैचेस पड़ जाते हैं वाइट वाइट कलर के, तो वो क्या होते हैं? यही सॉल्ट की प्रेजेंस को दिखाता है। ठीक है, तो स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। अब बात करें किडनी की, तो किडनी एलिमिनेटेड द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड, और किडनी ही एलिमिनेट करा था, अभी बात की, तो वो क्या होता है? यूरिन होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? यूरिन होता है, जो किडनी एलिमिनेट करता है वेस्ट मटीरियल। तो किडनी क्या करता है? यूरिन वेस्ट मटीरियल को क्या करता है? एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट बात करें, वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल, और ये सक्शन पुल कौन कॉज करता है? तो ट्रांसपीरेशन। अगर आपको बहुत अच्छी से याद हो तो मैंने लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट जो कराया था वो इसी पे कराया था, ट्रांसपीरेशन जब पढ़ाया था, तो यहीं पर बात की थी कि ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि जब पानी इवोपरेट होता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब पानी इवोपरेट होना वाटर वेपर में स्टोमेटा के थ्रू, तो ये क्या करता है? एक सक्शन पुल को जनरेट करता है, और सक्शन पुल को जब जनरेट करता है तो क्या होता है? पानी जो है वो टॉल ट्रीज में सक
करता हुआ ऊपर जाता है। तो ये इवोपरेशन ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज़्यादा ये सक्शन पुल होगा, सक्शन पुल होता है उतना ज़्यादा पानी हाइट तक पहुँचेगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस था। तो ये क्या बोल रहा है कि किसकी वजह से, तो ट्रांसपिरेशन है, वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल, जो कि कौन कॉज कर रहा है, ट्रांसपिरेशन कॉज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से कर लो याद, क्योंकि ये ज़रूर आएंगे आपके अगर एग्जाम या किसी में भी आएंगे, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक जनरल भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बेस्ट है, ज़्यादा लिखना नहीं, सिर्फ करेक्ट चूज करना है। कॉन्सेप्ट पता है तो बढ़िया करेंगे आप। इन प्लांट्स की बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू क्या होता है, अभी देखिए वाटर की बात की है, फूड की नहीं। फूड होता तो फ्लोएम होता, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो आंसर क्या होना चाहिए, जाइलम। सिर्फ प्लांट्स में हमें यही ध्यान रखना है, टिश्यू कौन सा है, वो जाइलम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स, जो रूट्स के थ्रू जो वाटर है जो एब्जॉर्ब होता है कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट। अब यहाँ समझने की बात है, ये तो आपको समझ में आ गया, पर सेकंड में जब कह रहा है कि जो वाटर रूट के थ्रू जो एब्जॉर्ब होता है, जो ये जो रूट के थ्रू ये आपका प्लांट है, ये आपका ट्री है। ठीक है, तो ये जो रूट के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब होता है इसको आप और इंक्रीज कर दो, यानी कि ये और ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करे, इसके लिए आप प्लांट कहाँ रखो बोल रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है इन दी शेड में रखो, यानी कि शेड का मतलब समझना अंधेरा टाइप का जो जगह होती है, डिम लाइट, लाइट बहुत डिम हो उसमें रखें, अंडर द फैन रखो, फैन में रखो, या कवर्ड विद अ पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग में कवर्ड करो, उससे होगा। ठीक है, जब आप पॉलीथीन कवर्ड बैग कर दोगे, देखिए इसका सारा चीज़ है कि इंक्रीज और पानी लेने का मतलब है सक्शन पुल। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया पानी लेने का मतलब है कि इस प्लांट में सक्शन पुल जो है वो तेज़ किससे होगा, तेज़ किससे होगा, जितना ज़्यादा ये सक्शन पुल लेगा उतना ज़्यादा क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि पानी ये ज़्यादा लेगा। ठीक है, सक्शन पुल जितना ज़्यादा जनरेट होगा उतना ज़्यादा ये पानी लेगा। सक्शन पुल किससे कनेक्टेड है, वो है ट्रांसपिरेशन से कनेक्टेड। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन यानी जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज़्यादा ये सक्शन पुल जनरेट करेगा। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन का मतलब है वाटर वेपर का लीफ से निकलना, और उतना ही ज़्यादा ये पानी लेगा। तो ये जो आंसर है अंडर द फैन इसलिए है क्योंकि जब फैन होगा, ठीक है, फैन में हवा होगी, हवा क्या करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वाटर वेपर को हटाएगी, फिर से क्या कर लेगा और पानी को छोड़ सकता है फैन के अंदर। और जब ये प्लांट छोड़ देगा उस दौरान क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन जितना तेज़ होगा, ट्रांसपिरेशन वाटर के अंदर फैन के अंदर ज़्यादा तेज़ होगा और उतना ही सक्शन पुल होगा, तो उतना ही पानी ये और ज़्यादा क्या करेगा, ले पाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा रूट क्या है पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपका आंसर क्या है, अंडर द फैन है। अगर आप बात करें कंपैरिजन करना है किस में ज़्यादा होगा, शेड में भी हो सकता है, डिम लाइट में भी हो सकता है, पर अंडर द फैन बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब पॉलीथीन बैग से कर लोगे तो आप ट्रांसपिरेशन को रोक रहे हो, क्योंकि आप देखते हो पानी पानी पॉली बैग में जो है वो ट्रांसपिरेशन थ्रू के, तो ऐसा नहीं कि इसमें तेज़ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे तेज़ किसमें होगा, तो ये अंडर द फैन होगा। आपको आंसर याद रखना है कि फैन के अंदर सबसे ज़्यादा होगा। आपको ध्यान इसी बात करना, यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि एब्जॉर्प्शन वाटर का रूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना तेज ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन जो है, जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज़्यादा रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को, इसीलिए इसका आंसर अंडर द फैन है। पहले वाले का जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का तो है ही है। क्वेश्चन 4 कह रहा है व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल नेसेसरी इन द प्लांट। अब मटीरियल जो है वो प्लांट और एनिमल में जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इतने नेसेसरी क्यों है, इनको एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी बोथ प्लांट्स और एनिमल में इसलिए है क्योंकि हर एक सेल को क्या चाहिए, रेगुलर सप्लाई चाहिए न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की। आप जानते हैं कि जब न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे तो और ऑक्सीजन चाहिए, किस लिए चाहिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए उसको। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी किस लिए चाहिए, क्योंकि हर एक प्लांट और एनिमल को क्या चाहिए, जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि वो सांस लेने पर रेस्पिरेशन के थ्रू कर रहा है। अब रेस्पायर तो वो लंग्स के थ्रू कर रहा है, पर ये जो ऑक्सीजन हम भेज रहे हैं जगह जगह पहुंचनी भी तो चाहिए, हर एक सेल तक पहुंच तो जाए। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम खाना खा रहे हैं वो स्मॉलर कंपोनेंट्स में भी टूटता है, तो सेल फिर काम करते हैं, सेल को फिर से एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट रिमूवल, और हमारी बॉडी को ये भी चाहिए कि वेस्ट मटेरियल को लगातार निकालती रहे, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है वो टॉक्सिक होते जाते हैं, यानी जहरीले होते जाते हैं, जो अनरिकॉर्ड। अब उनको निकालने के लिए भी तो कोई पाथ होना चाहिए ना, कि ये जो है ये अनवांटेड चीज़ ऐसे निकल जाएंगी, उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट का मतलब है पाथ बने होने चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पर हटने के लिए। सिमिलरली प्लांट्स भी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और फूड जो है वो अगर नहीं होगा तो लीव्स तक कैसे पहुंचेंगी चीज़ें, और लीव्स तक नहीं पहुंचेगा, अगर पानी और न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा तो लीव खाना कैसे बनाएगी, लीव ही खाना नहीं बनाएगी तो हम कैसे जीवित रहेंगे। ठीक है, ये सारी प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये पूरा आंसर है, देखिए थोड़ा बड़ा ज़रूर है, बट उम्मीद है कि चीज़ें आप एक एक लाइन बाय लाइन समझेंगे, और मैंने समझाया हुआ है तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा तोड़ के आप समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप खुद भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात
नहीं है, लिखने के लिए एक चीज़ लिखी हुई है, आप खुद भी लिख सकते हैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन दी ब्लड। देखिए प्लेटलेट का ही रोल मैंने आपको क्या बताया था कि प्लेटलेट क्या करता है ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड आपका 3 चीज़ों से मिल के बनाए, ठीक है। ये रहा आपका, ये सबसे अच्छा था। तो हमारे पास में सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है और एक ब्लड वेजल है जिसके अंदर आर्टरी, वेन और कैपिलरी आप देख चुके हो कि क्या करता है। इसके अलावा इस ब्लड वेजल के अंदर जो ब्लड बहता है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स मान लो, तो इसी प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है, ठीक है। आरबीसी तो आपको पता चल गई कि यही काम करता है ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो कि रेड भी इसको रखने में काम करता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है रेड के अलावा ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जो है बढ़िया सा मिलके ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो ये आपको क्या करता है कि डिजीजेस से बचाता है। और जो प्लेटलेट है वो क्या, जब आपको चोट लगती है तो उसमें क्या करता है ये कि चोट जब आपको लगे तो उस दौरान क्लॉट तुरंत कर देता है, जो खून जम जाता है कि खून बहुत ज़्यादा ना बह पाए, इसलिए ये काम करता है। तो प्लेटलेट का काम यही होता है, मैंने आपको बताया था। तो बात की जाए तो ब्लड में जब प्लेटलेट्स आए थे तो यही बताया था, द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अनदर टाइप ऑफ सेल, जो कि हमारे इसमें क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो यही सवाल पूछा है, आइए देख लेते हैं क्या सवाल था वापस से। हाँ ये था कि अगर प्लेटलेट ना हो तो क्या होगा, तो आपका खून ही नहीं रुकेगा। तो इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड देन द ब्लड विल नॉट बी एबल टू क्लॉट, क्लॉट नहीं कर पाएगा। क्लॉट का मतलब है जम नहीं पाएगा। अ क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की वजह से क्लॉट फॉर्म होते हैं। दे रिलीज ब्लड क्लॉटिंग केमिकल्स एट द साइट ऑफ इंजरी, जैसी इंजरी होती है तुरंत ही एक ब्लड क्लॉटिंग केमिकल को रिलीज करते हैं। दीज केमिकल्स फॉर्म्स क्लॉट एंड प्रिवेंट फर्दर ब्लीडिंग, दोबारा ब्लीडिंग ना हो इसका पूरा ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि प्लेटलेट्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्यों अगर नहीं होंगे तो क्लॉट ब्लड नहीं होगा, खून बहता जाएगा, ठीक है। अब स्टोमेटा क्या है, 2 फंक्शन स्टोमेटा के बताइए। तो स्टोमेटा की बात की जाए तो बात की थी कि लीव्स ये जो होती हैं इसके अंदर जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये देखिए 2 काम करते हैं। एक तो ये करते हैं कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कराते हैं, यानी कि H2O एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, ठीक है, वाटर वेपर के सामने। इसके अलावा जो ये लीव्स में ऑक्सीजन बना लेते हैं, यानी कि जब खाना बनाते हैं उसके साथ जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन को भी इसी पोर्स के थ्रू रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। इसके अलावा CO2 जो हम लोग रिलीज करते हैं उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं खाना बनाने के लिए, उसको भी इसी के थ्रू तब ओपन कर लेते हैं, स्टोमेटा इसके अंदर ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या करता है, ट्रांसपिरेशन हो चुका, सब हो गया। तो ये सब काम कौन करता है, तो स्टोमेटा है क्या, पहली बात तो एक टाइनी पोर्स है जो कि सरफेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट है। फंक्शन कोई 2 लिख दीजिए, एक तो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, यानी CO2 लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये काम करता है स्टोमेटो, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा क्या करता है, इवोपरेशन जो वाटर का होता है फ्रॉम द लीफ सर्केस, यानी ट्रांसपिरेशन जो होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करें तो डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट, बहुत सारे फंक्शन थे तो आप कोई 2 फंक्शन यहाँ लिखे हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है, तो पानी का वाटर वेपर के फॉर्म में इवोपरेशन जो वाटर का होता है प्लांट से, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लीव्स के थ्रू, लीव्स के स्टोमेटा यानी टाइनी पोर्स के थ्रू वाटर जो इवोपरेट होता है थ्रू स्टोमेटा से होता है, प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, अभी बात हो चुकी है बार बार। फंक्शन क्या करता है ट्रांसपिरेशन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, एट इज हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर टू द टॉप टू फॉल ट्रीज, ठीक है। टॉल ट्रीज में अभी बात की सक्शन पुल जनरेट करने के लिए होता है कि ट्रांसपिरेशन जितना तेज होगा उतना ही सक्शन पुल इसका तेज होगा, उतना ही हाइट पर ये पानी को जल्दी पहुंचाएगा, ठीक है। तो एक तो ये प्रोसेस थी जो कि ये ट्रांसपिरेशन करता है। दूसरा क्या करता है, हमने बताया था जैसे हमको पसीना आता है और उससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है, उसी तरह जो स्टोमेटा जो है ये जो पानी चला जाता है इससे प्लांट भी हमारा क्या रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। तो बॉडी की जो हीट है वो यानी कि प्लांट की जो हीट है वो किस में हो गई, वाटर को इवोपरेट करने में चली गई, और तो इसलिए हमारा प्लांट भी क्या है, ठंडा रहता है। तो ये 2 फंक्शन है इसके जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात की जाए, कंपोनेंट्स आपको ब्लड के बताने हैं। तो ब्लड के सिर्फ कंपोनेंट्स बताने से सारी चीज़ बताने की जरूरत नहीं, वो तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम था। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में बात करें तो 3 चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। हालांकि प्लाज्मा भी इसके अंदर होता है, चाहिए तो उसको भी लिख लीजिएगा, इन्होंने लिखा नहीं है, बट प्लाज्मा भी इसमें कंटेन होता है, पर RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं। तो आपकी जो NCERT में मेन है, ठीक है, फ्लूइड है प्लाज्मा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। मेन जो फ्लूइड है वो प्लाज्मा, उसके अंदर ये बनते हैं, ठीक है। तो RBC क्या होती है, मोस्ट एबेंडेंट सेल होता है, अभी बात की थी, रेड पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन ही ट्रांसपोर्ट करता है, मैंने पूरी बात अभी बता दी थी। WBC की बात करें तो ये कलरलेस सेल है, और यहाँ पर क्या होता है, विदाउट हीमोग्लोबिन है, ये इन्फेक्शन और प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को जर्म्स और बैक्टीरिया से। प्लेटलेट क्या करते हैं, क्लॉट करते हैं, मेन फंक्शन प्लेटलेट का है टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें तो वाई इज़ ब्लड नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड ज़रूरी क्यों है हर एक पार्ट में? क्योंकि हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन का काम तो हमारा ब्लड ही कर रहा है, ब्लड वेजल्स के थ्रू, हार्ट से, हार्ट एक पंप है। सो ब्लड इज नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहले क्या करता है जो हमारा ब्लड है, ये ऑक्सीजन लेता है लंग्स से, सारी बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है, ये बात होती है, और CO2 को लेकर, वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर लंग्स में वापस भेजता है और जो हम एक्सेल कर देते हैं। तीसरा काम क्या करता है, ट्रांसमिट हीट को भी ट्रांसमिट करता है, दस रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है कि हमारे क्या है कि हीट को ट्रांसमिट करता है, जिससे ब्लड क्या करता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर यानी पसीना आना भी यही इसी का कारण है, और हमारी बॉडी क्या से ठंडी हो जाती है। तो क्योंकि हीट जो है उसने क्या किया कि पानी को जितना है इवोपरेट कर दिया, पानी में इवोपरेशन में चली गई वो हीट, तो इससे क्या हो गया कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हुआ, लो हो गया। ठीक है, इट ऑल्सो फाइट ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन में भी फाइट, क्योंकि WBC है इसके अंदर, और वो क्या करता है, फाइट करता है डिजीज और इन्फेक्शन के लिए। तो ये सारे काम ब्लड करता है। तो ब्लड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हर पार्ट में बॉडी के ज़रूरी है और हर पार्ट में ब्लड जाता भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कौन है जो ब्लड को रेड रखने में बार बार वही सवाल पूछ रहा है, बार बार हमें पता है कि रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट इन द रेड ब्लड सेल मेक्स द ब्लड अपीयर रेड इन द कलर, कैरीज ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये कौन है, हीमोग्लोबिन है जो RBC में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हार्ट का फंक्शन अगर आपको बताएं तो हार्ट का फंक्शन क्या है, तो हार्ट आपको पता है हार्ट एक पंप की तरह है। ठीक है, जो क्या करता है, यही करता है। ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है। दो ऊपर के चैम्बर्स होते हैं उनको राइट और लेफ्ट एंट्रियम कहते हैं, और नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं उनको राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, दिखा देते हैं। ऊपर के जो बात के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, एक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से हार्ट क्या लेता है, यहाँ से हार्ट देखिए लेफ्ट आर्ट्रियम से ये ऑक्सीजन रिच क्या करता है, ब्लड को लेता है, ये लंग से लेता है और यहाँ से पहुँचा के ये हार्ट से पूरी बॉडी में आर्टरीज पहुँचाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जब ये कैपिलरी से पूरा मिलने के बाद वापस आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, राइट वेंट्रिकल पर CO2 जो है आपका वो पूरा जो बॉडी से जो CO2 रिमूव वाला है वो कैपिलरी से मिलने के बाद वेन फॉर्म करते हैं और CO2 से ये यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि ये पहुँचता है यहाँ पर और यहाँ से वापस लंग्स पर पहुँच जाता है CO2, और एक्सेल के दौरान ये CO2 चला जाता है। तो हार्ट का ये काम होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों जो ऑक्सीजन रिच और CO2 रिच ब्लड आपस में ना मिले, इसके लिए सेपरेशन दिया हुआ है। तो ये पार्टीशन कम्प्लीटली सेपरेट, ये 2 हाफ्स को कम्प्लीटली सेपरेट रखता है। ये बात थी, यही यहाँ बात लिखी हुई है। ठीक है, सो आपको यही पता है राइट आर्टियम क्या करता है, रिसीव करता है CO2 रिच ब्लड को और राइट आर्टियम से एंटर करता है। आप पढ़ेंगे अच्छे से, यही बात लिखी है। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है पंप्स ब्लड लंग्स तक की, ये पूरी बात आपकी लिखी हुई है। आप इसको देख लीजिए अच्छे से, आंसर को टिक कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, दोबारा से अगर प्रोसेस समझ में नहीं है, मैं दोबारा से आपको एक और बात बता देती हूँ। क्या करना होता है, यहाँ से ये 2 जो लेफ्ट आर्टियम है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि लंग्स से ये कनेक्ट रहती है। ठीक है, लंग्स से यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो आता है, यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ से ये कनेक्ट होता है ये आर्टरी से। ठीक है, आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी में पहुँचती है। पूरी बॉडी से पहुँचने के बाद कैपिलरी फॉर्म करती है टिश्यू के पास और ये वेन बन जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि CO2 बॉडी में जितना भी CO2 वाला फॉर्म हो गया है, ऑक्सीजन बनने के बाद CO2 जो फॉर्म हो गया है उसको लेकर क्या करती है, ये हार्ट में पहुँचती है, ये वेन पहुँचती है और हार्ट में पहुँचने के बाद राइट वेंट्रिकल पर पहुँचती है और राइट वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद ये यहाँ पर पहुँचाती है राइट आर्ट्रियम पे, और राइट आर्टियम क्या करता है, CO2 को लेके लंग्स पर पहुंचा देता है और ये एक्सेल करते समय हमें क्या होता है कि ये CO2 हम रिलीज कर देते हैं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, दोबारा से सुन लीजिएगा अगर ना समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, वाई इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना क्यों ज़रूरी है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि क्या होता है कि हर सेल जब काम करता है तो कुछ साथ में जो प्रोडक्टिव बनाने के साथ कुछ वेस्ट चीज़ भी बनाता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर बहुत देर तक आपके पेट में रहेंगे या आपकी बॉडी में रहेंगे तो ये टॉक्सिक हैं, जहरीले हो जाते हैं। तो इनको बाहर निकालना समय टू समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये जो रिमूव करना होता है इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं और ये निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी, नहीं तो जहर फैलता जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाए। यहाँ ज़्यादा अच्छे से मैंने दिखाया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम आपको अच्छी तरह समझाना है और यही बनाना है आपको। 2 किडनी बना देनी है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है आपकी ब्लड वेजल से, और ये उसके बाद क्या कर रही है, किडनी यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में
और उसके बाद ये यूरिथ्रा ओपनिंग है, ठीक है। ये आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसको बढ़िया से बना लीजिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इससे थोड़ी वैल्यू मिली, आपको बहुत अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। आपको बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे और कंटेंट मैं दूंगी इस चैनल पर, तो देखते रहिए। तब तक थैंक यू सो मच।